ठीक है। अब ये ए बी क्या डिफाइंड है? तो बिल्कुल डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? बिकॉज इसका कॉलम इसका रो। अब जैसे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ए में 3 कॉलम है ना, अगर ए में 3 कॉलम है तो ए में के किसी रो में 3 एलिमेंट होगा। जैसे ये देखो, कॉलम 3 है तो कोई भी रो उठाओ ए का, उसमें 3 एलिमेंट होगा। और बी में 3 कॉलम है ना, तो रो इसका कोई भी उठाओ उसमें 3 एलिमेंट होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। इसमें अगर 3 कॉलम है तो इसका कोई भी रो उठाओ उसमें 3 एलिमेंट होगा, बिकॉज कॉलम ऐसे ही तो लेते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो रो में 3 एलिमेंट आ गए ना। अब इसमें रो क्या है? 2 रो है, तो कोई भी तुम कॉलम उठाओ उसमें 2 एलिमेंट होगा। जैसे ये पहला कॉलम उठा, इसमें भी 2 एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, इसका कॉलम है, इसका रो बराबर है, इसका मतलब इसके रो में एलिमेंट और इसके कॉलम में एलिमेंट बराबर होगा, ठीक है। तो यहां तुम देखो, ये नहीं समझ में आया, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हमारा 2/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हमारा 3/3। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए का कॉलम और बी का कॉलम बराबर है, तो ए बी डिफाइंड है। क्यों है? नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, तो ये बराबर है। ए बी डिफाइंड है। ऑर्डर कैसे होता है? ए का रो, बी का कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर का है। तो मैंने क्या किया, एक मैंने ए बी मैट्रिक्स लिखा, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा जनरल फॉर्म में। मतलब कि देखो, 2 रोज लिख लिए एंड 3 कॉलम्स बना लिए जनरल फॉर्म में, A11 A12, ये तो जनरल फॉर्म है ना 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो ये जनरल फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या करना है, A11 A12 A13 ये सब एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A11 क्या होगा? अब तुम ऐसे देखो, अभी मैंने क्या बोला, ए बी का ijth एलिमेंट क्या होगा? क्या मैंने बोला? ये मैंने बोला ना, AIR BRJ, आर का वैल्यू 1 से लेके n तक। तो यहां देखो, यहां पे n का काम क्या कर रहा है 3, बिकॉज ये n बराबर था ना, तो n का यहां पे क्या किसके इक्वल है 3, तो n का काम क्या कर रहा है 3, तो यहां पे लिखा 3 AIR BRJ। अब यहां पे i का काम क्या कर रहा है 1 और j का काम क्या कर रहा है 1, तो i और j की जगह हमने 1 1 डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया A1R BR1, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसको हमने बस कुछ नहीं, r का वैल्यू 1 से लेके 3 तक वेरी करा दिया, तो A11 B11 A12 B21 ऐसे आ गया। अब जरा तुम देखो, ये क्या है, ये जो देखो 3 एलिमेंट है ना, ये A मैट्रिक्स के पहले रो का एलिमेंट है। ध्यान से देखो, देखो ना, ये A11 है ना, A11 फिर A12 A13, A मैट्रिक्स के पहले रो का एलिमेंट है। और ये जो तुम 3 देख रहे हो ना, ये बी मैट्रिक्स के, ये जो 3 देख रहे हो, ये बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। B11 A11 कहां से उठाएंगे, ये सॉरी एक बात सुनो, ये जो A11 है ना, ये वाला A11 नहीं है, यहां से ये वाला A11 है। समझ रहे हो ना बात को, ये वाला A11 है। मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 एलिमेंट है, ये ए मैट्रिक्स के पहले रो का एलिमेंट है, A11 A12 A13। और ये जो 3 है ना, देखो B11 B21, तो 21 क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 हो गया। फिर क्या हो गया 31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वो 2 हो गया। तो ये जो 3 है ना, इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 रो तो चेंज हो रहा है बट कॉलम क्या है आगे का, देखो 1 1 1, तो इसका मतलब कि ये 3 एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, किस मैट्रिक्स के, बी मैट्रिक्स का। ये सब इतना बोलने का क्या मतलब है कि अगर हमें A11 चाहिए, किसका, ए बी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा उसका पहला रो उठाएंगे और जो बी मैट्रिक्स होगा उसका पहला कॉलम उठाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यही इतना बोलने का मतलब कि इसका पहला रो उठाया 1 2 3 और इसका पहला कॉलम उठाया -4 2, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मिला 1 × -1, फिर लिखा 2 × 4, फिर 3 × 2, ऐसे किया तो ये आ गया 13। तो ये जो 13 मिला, क्या मिला, ये जो ए बी मैट्रिक्स है ना, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिला। आगे बात समझ में। अब अगर हमें ए बी के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो फिर क्या करेंगे, A12 लिखा, फिर हम लोग पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो A12 लिखा, तो क्या लिखेंगे, R का वैल्यू 1 से 3 AIR BRJ, I का वैल्यू क्या है हमारा 1 और J का वैल्यू क्या हमारा 2, तो ऐसे डाल दिया।
अब यहाँ पे आर का वैल्यू वेरी कराया तो ये मिल गया। अब तुम ये एलिमेंट को देखो, ये ए वाले को देखो, इसमें देखो पहला 1 है 1 है 1 है, तो इसका मतलब कि 1 तो वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का एलिमेंट है। अब तुम ये देखो, ये इस 3 को देखो, इसमें क्या है, ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सेकंड नंबर है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां हमने क्या किया, अगर हमें ये एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से पहला ही रो उठाएंगे और यहां से दूसरा कॉलम उठाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A12। अब अगर हमें A13 चाहिए तो फिर बस अब याद रखो, अब पैटर्न समझ जाओ। अब ये सब मैंने लिखा है ना ऐसे करके समेसन बनाने के लिए, तो तुम चाहो तो ऐसे करके समेसन बना के लिख सकते हो। A13 की अगर मैं बात करूं तो R इज इक्वल टू 1 2 3 AIR BRJ, I का वैल्यू 1 डाल दो और J का वैल्यू क्या डाल दो, 3 डाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एक्सपैंड कर दो, तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये दोनों एक ही बात लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या मिलेगा, A11। तो यहाँ देखो, इसको और इसको देखो, इसमें जो देखोगे तो हमारा 1 है 1 है 1 है, तो सॉरी इसमें 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A13 दिस इज 1, ठीक है। तो ये 1 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B दिस इज 3 ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें कि इसको तुम देखो, ये जो A11 A12 A13 है, इसमें पहला जो सबस्क्रिप्ट है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और ये B13 B23 B33, इसमें देखो 3 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये पहले मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, इसको सुनो बड़े ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब जिसने अपना कान बंद कर रखा है वो अपना कान खोल ले, अब सुने ध्यान से। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जो बता रहा हूं, इतना जो मैंने बोला समझाया, ये मैंने पूरा प्रोसीजर तुम्हें समझाया, अगर वो नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो समझा रहा हूं ये समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब मैंने बोला ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, मैंने बोला ए बी डिफाइंड है क्या भाई, तो तुमने बोला कि अच्छा ए का कॉलम और बी का रो बराबर है, तो ए बी डिफाइंड है। अब मैंने बोला ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी का ऑर्डर निकालने के लिए ए का रो उठाया, बी का कॉलम उठाया, तो 2/3 ऑर्डर हो गया ए बी का, क्लियर है। अब मैंने बोला ए बी मैट्रिक्स लिखो, तो ए बी मैट्रिक्स तो 2/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब ए बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे कैसे, सुनो अब ध्यान से। ए मैट्रिक्स का पहला रो उठाएंगे, ये सब भूल जाओ, जिसको ये सब सिग्मा विग्मा नहीं आया समझ में, यहाँ पे क्या सब बोला ये सब नहीं आया समझ में, सबको मारो गोली। अब जो बता रहा हूं अब सुनो ध्यान से। ए मैट्रिक्स मैंने क्या किया कि पहले मैट्रिक्स का मैंने पहला रो उठाया, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया रो को। अगर मुझे ए बी निकालना है ना तो ए का रो पहला फिक्स कर दिया, अब बी के कॉलम को वेरी कराएंगे, ठीक है। ए का पहला रो लिया, बी का पहला कॉलम लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वो ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी रो को चेंज नहीं करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है ना बी, उसके कॉलम को चेंज करेंगे। ए का रो फिक्स रखा, अब बी का दूसरा कॉलम लिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ए बी मैट्रिक्स के पहले रो के दूसरा एलिमेंट ये वाला आ जाएगा। फिर ए को पहले रो को फिक्स रखेंगे, बी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लेंगे, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मतलब क्या, 1 × 8 + 2 × 6 + 3 × 7, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स के पहले रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। पहला रो वाइज की मैं बता रहा हूं, ए बी का रो लिख रहा हूं। ए बी का पहला रो लिखने के लिए क्या मैंने बोला कि यहां से ए का रो फिक्स रखो, R1 उठा लो, यहां कॉलम वेरी कराओ, ए का पहला रो बी का पहला कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो पहले रो का पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर ए का ये रो फिक्स किया, अब इसका दूसरा कॉलम आ गया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो पहले रो का दूसरा कॉलम आ जाएगा। फिर ये फिक्स रखा है, इसको थर्ड कॉलम, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो पहले रो का तीसरा कॉलम आ जाएगा। अब ए बी मैट्रिक्स के हम दूसरे रो पर आते हैं,
तो जैसे ही दूसरे रो पर आएंगे तो ए का भी सेकेंड रो ले लो, ठीक है। तो ए का सेकेंड रो लिया, बी का फर्स्ट कॉलम लिया, फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ये सेकेंड रो उठाया, बी का फर्स्ट कॉलम लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ए बी मैट्रिक्स के सेकेंड रो का पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसका सेकेंड रो फिक्स रखा है, इसका सेकेंड कॉलम लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको निकालने के लिए क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऐड करोगे तो आ जाएगा, तो ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए। अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो वो भारी संकट में फंस सकता है, क्यों फंस गया, सो प्रॉब्लम होगी फिर। अभी ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए, इसी को मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैं अभी इसका ना ये करके फोटो कैप्चर करके तुम्हें व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ कि तुम बैठ के देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने A13 A21 निकाल लिया और फाइनली सबको यहाँ पे प्लेस पर डाल दिया, तो ए बी मैट्रिक्स मुझे मिल गया।